टाटा ग्रुप या टाटा समूह की शेयर बाजार में एक अलग ही इज्जत है और इसीलिए टाटा ग्रुप से जब कोई आईपीओ आता है तो लोग उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इस वक्त वहाँ एक अलग सी कहानी चल रही है, लेकिन एक कहानी तो ये चल रही है कि क्या टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मजबूर कर देगा कि वो बाजार में लिस्ट हो जाए, यानी कि आम आदमी भी टाटा सन्स का शेयर होल्डर बन पाएगा। और दूसरी तरफ टाटा की एक कंपनी जिसका आईपीओ आने जा रहा है वो है टाटा की एक एनबीएफसी कंपनी, फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल। और यहाँ एक अलग कांड शुरू हो गया। वजह है कि उनके अनलिस्टेड मार्केट में उसके शेयर काफी समय से चल रहे थे, लोग खरीद रहे थे, ऊंचे भाव मिल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में अचानक उनमें तेज गिरावट आई है। और एक उसका राइट इशू आया है। राइट्स इशू में उसका भाव जो रखा गया वो 343 रुपए रखा गया, जिसकी वजह से अब बाजार में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल दो तरह से, एक, अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर्स में लगभग 20% की गिरावट आ गई है वो क्यों, और दूसरी तरफ ये जो राइट्स इशू में 343 रुपए का भाव रखा गया है, क्या यही आईपीओ का प्राइस होने जा रहा है। और ये बहुत स्वाभाविक है इस तरह के सवाल उठना। बड़ा आईपीओ है, 17,200 करोड़ रुपए का इसका साइज होने की अनुमान है, अंदाजा है। और इस महीने के अंत तक आ जाएगा, इसकी भी तैयारी हो रही है कि इस महीने के अंत तक ये कंपनी आईपीओ लाकर बाजार में लिस्ट हो जाए। तो और बहुत लंबे समय से इंतजार इसलिए है कि अगर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को लिस्ट नहीं होना है तो उसे अपनी बाकी सारी कंपनियों को लिस्ट करना होगा, और इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है टाटा कैपिटल का लिस्ट होना। कुछ समय पहले इसी चक्कर में टाटा इन्वेस्टमेंट्स के शेयर बहुत सारे लोग खरीद रहे थे, उनको लगता था कि शायद उसके रास्ते से होगा। फिर अब टाटा कैपिटल की लिस्टिंग होने जा रही है, कम से कम आईपीओ आएगा, उसके बाद वो लिस्ट होगा। तो अगर 17,200 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आता है तो इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 11 अरब डॉलर, 1100 करोड़ डॉलर होगी। और अगर सब कुछ ठीक गया तो इस महीने के अंत में इसके लिस्ट होने की पूरी संभावना दिख रही है। लेकिन बाजार में ये जबरदस्त गिरावट उसके अनलिस्टेड शेयर्स में आ रही है, पिछले करीब करीब एक महीने से गिरावट आ रही है। और उसकी एक बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको बताया, कि बताई जा रही है कि राइट्स इशू का जो प्राइस है वो उसके इससे पहले जो बाजार में भाव चल रहे थे अनलिस्टेड मार्केट में उससे काफी कम है। और बाजार में इसको लेके चर्चाएं हो रही हैं, लोग अलग अलग तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि क्या इस भाव पे आ जाएगा, और अगर इस भाव पे आ जाएगा तो फिर ये बहुत सस्ता होगा, तो हमने जो ऊंचे भाव पे खरीदा हुआ है या जो लोग ऊंचे भाव पे खरीदने की योजना बना रहे थे वो पीछे हट गए हैं और उनको लगता है कि अब इस समय महंगा शेयर क्यों खरीदा जाए। दूसरा, अगर आप बाजार में निकल के देखें, हालांकि बाजार कुल मिला के करेक्ट हुए हैं, पिछले 2 महीनों में निफ्टी सेंसेक्स दोनों गिरे हैं, मिड कैप स्टॉक्स और ज्यादा गिरे हैं। और अगर आप एनबीएफसी शेयरों को देखें, खास तौर पर जिस कारोबार में ये टाटा कैपिटल है उसके सामने जो कंपनियां खड़ी होंगी, तो बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, इनमें भी 13 से 15% की गिरावट इनके लिस्टेड शेयर्स में आई है। और टाटा कैपिटल में अगर 20% की गिरावट आई है तो लोगों का कहना है कोई बड़ी भारी गिरावट नहीं है। दूसरी तरफ कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे थे, उनका कहना है भाई जिन लोगों ने बहुत समय से लेकर रखा था वो क्यों लेके रखते हैं शेयर, उनको लगता है एक वक्त पे इससे निकलेंगे। और खास तौर पे ये अनलिस्टेड मार्केट में जाने वाले लोग बहुत लंबा एपेटाइट लेके नहीं जाते हैं ज्यादातर। कुछ होते हैं जो बहुत लंबे समय तक का इंतजार करते हैं, लेकिन वहां एक रिस्क है क्योंकि वहां लिक्विडिटी होती नहीं है, कब आपका शेयर बिकेगा पता नहीं है, कब खरीदार सामने आएगा मालूम नहीं है। तो लोग सोचते हैं अब इस भाव पे, एक भाव पे उन्हें लगा कि ऊंचे भाव पे बिक रहा है, बेच दो। अब वो बेच के निकल गए, उसके बाद से भाव गिर रहा है तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन उन्होंने उस जगह अपना वैल्यूएशन बना लिया। दूसरों को लगा कि टाटा की एक कंपनी में पैसा लगाने का मौका मिल रहा है तो इस मौके का फायदा उठाया जाए, उन्होंने उस ऊंचे भाव पे खरीद लिया। अब जो 343 रुपए पे राइट्स इशू आया है, ये बहुत सारे निवेशक सोच रहे हैं, इन्वेस्टर सोच रहे हैं क्या इसी भाव पे आईपीओ का प्राइस होगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि राइट्स इशू खास तौर पे एक अधिकार है, राइट है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक तरह का प्रिविलेज दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयरों को हासिल करें खास प्राइस पर। तो ये राइट्स जाहिर है एक एक तरह की स्पेशल चीज मिल रही है, तो वो प्राइस इसके साथ बहुत, ये कोई लॉजिकल नहीं है कि आप कंपेयर करें इसी भाव पे आईपीओ का प्राइस आएगा। आमतौर पे राइट्स इशू में कंपनी के शेयर सस्ते भाव पे मिलते हैं, कम दाम पे मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी
लॉयल्टी को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं कि जिन लोगों ने पहले से हमारे यहाँ पैसा लगा रखा है, हमारे धंधे से जुड़े हुए हैं, हम उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें सस्ते में दे रहे हैं। तो ये भ्रम जिसके दिमाग में है कि क्या 43 रुपये पे ये 343 रुपये भाव आ जाएगा, वो थोड़ा मेरे हिसाब से वो गलत है। और दूसरी तरफ अब जानकारों का ये कहना है कि एनबीएफसी कंपनियां अगर आप देखें, जो बजाज फाइनेंस है, एचडीबी फाइनेंशियल है, चोलामंडलम है, ये इनका प्राइस टू बुक वैल्यू की रेशियो इनकी 4 से 6 का अनुपात चल रहा है। जितना बुक वैल्यू है उसके 4 गुना या 6 गुना प्राइस चल रहा है। दूसरी तरफ इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28 से 31 के बीच में चल रहा है। टाटा कैपिटल का अर्निंग है 9 रुपये 6 पैसे पर शेयर, अर्निंग पर शेयर है 9 रुपये 6 पैसे, और बुक वैल्यू पर शेयर है 85 रुपये। तो इस हिसाब से अब लोग कहते हैं इस हिसाब से वैल्यूएशन हो जाना चाहिए। तो ये भी हिसाब बहुत उत्साहजनक वैल्यूएशन नहीं दिखा रहा है। ये तो राइट्स इशू को भी महंगा दिखाता है अगर आप उस नज़र से देखेंगे। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी भूमिका होगी प्राइस तय करने में, इसलिए राइट्स इशू को कोई बेंचमार्क मान के बैठ जाना समझदारी नहीं होगी। और दूसरा यह है कि ये जो बाज़ार है अनलिस्टेड मार्केट, वहाँ थोड़ी घबराहट फैली हुई है पिछले कुछ मामलों में। एचडीबी में पहले हुआ, उसके बाद एनएसडीएल में हुआ कि जो अनलिस्टेड मार्केट में भाव चल रहा था उससे नीचे पे आईपीओ आ गए। एनएसडीएल में तो रिकवरी भी हो गई, एचडीबी में उसकी रिकवरी भी बहुत सारे लोगों की नहीं हुई। तो ये एक कष्ट बना हुआ है, तो वहाँ उसको लेकर थोड़ी भगदड़ सी मची हुई है, इसलिए शायद चिंताएं ज़्यादा हैं, परेशानी ज़्यादा हैं। अब यहाँ जहाँ तक सवाल है टाटा कैपिटल का, तो ये आईपीओ लगभग 21 करोड़ शेयर, इसमें फ्रेश कैपिटल इशू होगा, यानी 21 करोड़ शेयरों की बिक्री से जो पैसा आएगा वो कंपनी के अंदर जाएगा, यानी जो पैसा आप लगाएंगे और ये शेयर खरीदेंगे वो आपके अपने कारोबार में लगेगा। और दूसरी तरफ है ऑफर फॉर सेल 26 करोड़ 58 लाख शेयर्स का। ये 26 करोड़ 58 लाख शेयर कौन बेच रहा है? ये बेच रही है टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स। इनके पास 23 करोड़ शेयर हैं जो वो बेचने जा रहे हैं, और उनका सहयोगी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 3 करोड़ 58 लाख शेयर बेचेंगे। अभी टाटा सन्स में इस कंपनी का, टाटा कैपिटल का 88% से ज़्यादा हिस्सा है, 88.6%, और आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास 1.8% है। तो ये उसको बेच देंगे। अब जो ओएफएस है, यानी टाटा सन्स और आईएफसी का जो पैसा है वो तो उनकी जेब में गया, लेकिन जो फ्रेश इशू हो रहा है 19 करोड़ शेयर जो फ्रेश इशू किए जाएंगे, इस पैसे से टाटा कैपिटल अपना टियर 1 कैपिटल बेस बढ़ाएगा और अपने लेंडिंग के कारोबार की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ये आईपीओ इसी की वजह से, और इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शर्त है अपर लेयर एनबीएफसी वाली कि 3 साल के अंदर उसको लिस्ट हो जाना चाहिए, तो सितंबर 2022 में टाटा कैपिटल को अपर लेयर एनबीएफसी डिक्लेयर किया गया था। उसके 3 साल सितंबर में पूरे हो रहे हैं। उस समय सीमा के अंदर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये भारत में फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ था जो सबसे बड़ा था, वो था 12,500 करोड़ रुपए का, पिछले साल आया था। और इसके साथ ये पिछले कुछ वर्षों में टाटा समूह की तरफ से दूसरी बड़ी लिस्टिंग होगी। इससे पहले 2023 में माफ कीजिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ये लिस्ट हो रहा है। अब टाटा कैपिटल की अगर आप पीछे की कहानी देखना चाहें थोड़ा, तो ये बहुत तेजी से ग्रो किया है। इसकी लोन बुक 2,26,000 करोड़ थी मार्च 2025 में, और इसका CAGR 37% रहा है पिछले 2 सालों में। 37% की रफ्तार से सालाना 37% की ग्रोथ इसने दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 2 साल पहले 3,029 करोड़ था, और वित्त वर्ष 2025 में 24-25 के अंत में 3,646 करोड़ हो गया। तो काफी अच्छा इसका मोमेंटम अभी तक रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब ये अपने आईपीओ के बिल्कुल नजदीक हैं, यानी कि अब पब्लिक की नजरों में हर रोज रहेंगे, हर क्वार्टर नतीजे लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी एक कह सकते हैं, इसको बहुत बड़ी आशंका या डर नहीं कहेंगे, लेकिन एक खटका सा लोगों के दिमाग में आ गया है कि ये किस भाव पे आएगा। और इसीलिए जो आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं उनके लिए तो ये फैसला करने का वक्त तब आएगा जब आईपीओ के डीआरएचपी सामने आएगा।
आईपीओ के डिटेल्स सामने आएंगे, प्राइसिंग सामने आएगी, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में जरूर एक खलबली इसको लेके मच गई है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।